अच्छा, ये जो ऋषियों ने कहा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तो इससे उनका कोई प्रचार हुआ क्या भाई? उनको अगर प्रचार करना होता तो वेद व्यास जी जिन्होंने ये भागवत कथा को लिखा, वो इसको सबसे पहले कॉपीराइट कराते, इस कथा की दुकान खोलते और अनेक किताबें छपवाते, प्रिंटिंग प्रेस छपवाते, और फिर उसमें से हजारों लाखों किताबें छपवा के बेचते और कहते कि भागवत कथा जो मुझसे खरीदेगा वही कथा मानी जाएगी और कोई कथा नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं किया। वेद व्यास जी ने तो इस कथा को सूत जी और सुखदेव जी महाराज के मुख से वाचन करा के समस्त लोक कल्याण की भावना से हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। महाराज, इस जगत में संतों का ये भाव होता है कि लोक कल्याण की भावना। संत जो होते हैं ना, हम सब संतों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से तो ऐसे भी संत हैं जो गृहस्थ हैं, जिनको सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है, संसार का क्या ठेका लेंगे वो। लेकिन व्रत हैं, सन्यासी हैं, नागा हैं, बड़े बड़े व्रत सन्यासी वृंदावन में स्वामी शरणानंद जी महाराज जी जैसे प्रज्ञा चक्षु संत, जिन्होंने मानव मात्र के उद्धार के लिए अपनी वाणी से वो अमृत घोल दिया कि जिससे आज भी प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी शरणानंद जी महाराज जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी वाणी मतलब वो 1974 में ब्रह्मलीन हुए हैं और उनकी वाणी आज भी सैकड़ों हजारों लाखों कथावाचक अपने मुख से बोल करके समस्त भगवत अनुरागी सत्संग प्रेमियों का उद्धार करते हैं। उस वाणी से लोगों को कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं। ये संत का भाव होता है, लोक कल्याण की भावना, जगत के कल्याण की भावना, मानव मात्र के उद्धार की भावना। इस संत के मन में भाव आ सकता है और किसी के मन में नहीं आ सकता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि आग लगी संसार में, झड़ झड़ गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, तो जल मरता संसार। इस संसार में आग लग जाती अगर संत ना होते। नैष्ठिक ब्रह्मचारी संतों ने इस जगत का कल्याण किया है। वृंदावन में 5 संतों का बड़ा विशेष नाम आता है, जिन्होंने जगत कल्याण की भावना से अपना जीवन समर्पित किया है। पहले संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज, आंखें नहीं थी, 1900 के आसपास उनका जन्म हुआ था। आज भी लाखों लोग महाराष्ट्र के स्वामी जी की प्रेरणा से उनके आश्रम में वृंदावन में, जहां पर मैं भी साधना और साधक के रूप में रहता हूं, उन स्वामी जी ने 1900 से लेके 1974 तक 74 तक लोक कल्याण और जगत कल्याण की भावना से अपने प्रवचन वाणी, क्रांतिकारी वाणी से इस समाज को एक ऐसी दिशा दी है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी उनके अनुयायी हुआ करते थे। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी की वाणी को अपनी किताबों में लिखा करते थे और पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी की वाणी को हमारे 6 दर्शनों से भी ऊपर 7वां दर्शन कहते थे। भगवान की ही वाणी है ऐसा वो कहते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज और एक संत हमारे वृंदावन में मातृत्व शक्ति आनंद महिमा, लोक कल्याण की भावना से इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। एक और संत थे जिनका नाम था नीम करौली वाले बाबा जी, वृंदावन में उनका समाधि स्थल है। और एक ऐसे संत थे जो बैठे बैठे ही बातें करते करते ही समाधि में चले जाते थे। महाराज, वैसे तो समाधि में जाने के लिए 8 योग, जिनमें 7 द्वार पार करने पड़ते हैं, अष्टांग योग,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा फिर समाधि। लेकिन वो संत का नाम था पूज्यपाद हमारे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी, जो प्रज्ञा चक्षु संत थे, उनके बड़े परम हितैषी जिनका नाम था श्रीपाद बाबा। श्रीपाद बाबा का वृंदावन में जयपुर मंदिर के पास में ही उनका बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने जगत कल्याण की भावना से अपने क्रांतिकारी प्रवचनों के साथ में विशेष रहस्यमय प्रवचन किए हैं भगवान के। इन संतों की वजह से ही वृंदावन का नाम है। स्वामी शरणानंद जी महाराज, श्रीपाद महाराज जी जिनको श्रीपाद बाबा के नाम से जानते हैं, राम सुखदास जी महाराज जी, नीम करौली वाले बाबा जी, आनंदमयी मां, इन सबका बड़ा विशेष महत्व है वृंदावन में। इन्हीं से ही वृंदावन निहित है। इस प्रकार से संतों के ही भाव से इस जगत का निर्माण होता है। महाराज कथा में आगे बढ़ते हैं तो सुखदेव जी महाराज और सूत जी महाराज से ये भाव आगे प्रकट हुआ। जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय इंद्रादि देवता आदि इस कथा को उनसे लेने के लिए आए और ये कहा कि महाराज ये कथा हमें दे दीजिए, इसके बदले में अमृत का कलश आप ले लीजिए। सौदा करने आए इंद्र भगवान, लेकिन भगवान का सौदा यहां फेल हो गया। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, अरे इंद्र, अरे देवताओं, ये तुम अमृत अपना ले जाओ, ये किसी काम का नहीं है। ये भागवत कथा तो उन भक्त शिरोमणियों के लिए है जो जगत में अपना उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए ये भागवत कथा अमृत से भी बड़ी मानी गई है, देवताओं को नहीं दी गई। ये कह दिया कि कहां तुम्हारा अमृत और कहां ये भागवत कथा। कृष्णदा क्र कथा लोके क्र काच क्र मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान हासः। बोले कहां ये तुम्हारा अमृत और कहां ये भागवत कथा। ये महापुराण तुम्हारे इस अमृत को पीकर तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो गया है जो तुम ये महापुराण को लेने आए हो। ना तो तुम आमरण धर्मा हुए और ना ही तुम्हारा दुख दूर हुआ, भला तुम्हारे इस अमृत के बदले में मैं अपनी लोक कल्याणकारी इस श्रीमद् भागवत कथा को क्यों दूं। महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं दी और यह कथा देवताओं को भी जब नसीब नहीं हुई तो सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि देवताओं को जो चीज नहीं मिली वो हमें मिल गई है, आप सबको मिल गई है। महाराज ये कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इस भाव को अपने भीतर बना के रखिए, तभी हम इस कथा को, हम विश्वास कह रहे हैं कि इस भाव को बना के रखेंगे तो रात के 2 बजे तक कथा चलेगी, आप उठेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अमृत कहां छुपा हुआ है। इस प्रकार से कथाओं में आगे मूल रूप से कथा आती है ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान वैराग्य की कथा में देखिए वो भी भक्ति का कार्य हो रहा है, ये भी भक्ति का कार्य हो रहा है। वहां माता को प्रसन्न किया जा रहा है और यहाँ पर हम अपने उद्धार के लिए भगवान की ही कथा कर रहे हैं। माता तो सब समझती हैं, हम सब बच्चे हैं उनके आगे। गांव देवी जो बैठी हुई हैं विराजमान हैं, वो अपने बच्चों पर, ये सब जितने प्रांगण में बैठे सब पर कृपा बनाए हुए हैं। आज उन्हीं की कृपा से ये कथा हो रही है। ये गांव देवी मंदिर जो है शांतिवली में, ये आपके मुंबई में, मुंबई का कौन सा जनपद पड़ता है ये? पालघर। पालघर में ये बसई क्षेत्र है। आप ये मानिए कि पूरे बसई में, शांतिवली में, ये गांव देवी माता का ही कृपा में आशीर्वाद है कि ये भागवत यहाँ हो रही है, धर्म कार्य हो रहे हैं। नहीं, पालघर एक बात के लिए बड़ा ही कलंकित हो गया था जब साधुओं के यहाँ पे हत्या हो गई थी, तब पालघर का नाम इतना बदनाम हुआ था। लेकिन आज यहाँ कथाएं इतनी होती हैं, इस क्षेत्र में मेरे ही अभी जानने पहचानने वालों ने कम से कम 10 कथाएं कराई अभी 1-2 महीने के भीतर ही। तो आज ये धाम के महत्व को बताने लगा है कि वसई और पालघर जनपद जो है ना, कोई आम साधारण जनपद नहीं है, यहाँ भगवान के भक्त रहते हैं। कथा में आगे बढ़ते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मला। एक बार नारद जी विचरण करते हुए विशाला क्षेत्र बद्रिका आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट सनत कुमार से हुई।
ये सनत कुमार कौन है? आप सभी लोगों ने कथा सुनी है, सनत कुमार के बारे में पता है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों का नाम है। ये सर्वदा 5 वर्ष से ज्यादा के बड़े नहीं होते, 5 वर्ष के रहते हैं, बाल कुमार की तरह। और सनत कुमार इनका नाम क्या है याद रखना, आगे भी कथाओं में काम आएगा। सनत कुमार के नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों को मिला के सनत कुमार कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं और भगवान की कथा में ही रमे रहते हैं। नारद जी का उदास चेहरा देखा सनत कुमारों ने, तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि अरे तुम्हारे चेहरे पे उदासी पहली बार देख रहे हैं, क्या कारण हुआ, ये दुख क्यों है? तो नारद जी बोले मेरे अग्रज भ्राताओं, मैं क्या बताऊं, मैं तो पृथ्वी पर गया था भ्रमण करने के लिए, सोचा यहाँ के मनुष्य बड़े ही अधिकारी हैं जो भगवान के सानिध्य में रहे हैं, भगवान इन मनुष्यों के लिए बार बार जन्म लेते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पृथ्वी पर जब मैं गया तो मुझे कहीं संतोष दिखाई नहीं दिया। पृथ्वी पर लोगों को भोग और आसक्ति में, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में आसक्त पाया। मैं बड़ा दुखी हूं। ऐसा लगता है कि कलयुग ने सभी को अपने अंधकार में डुबो दिया है। पृथ्वी पर सत्य समाप्त होता जा रहा है, तब तो बचा ही नहीं, दया धर्म और दान का तो भावना ही नहीं रही किसी के भीतर। हे सनत कुमारों, मैं क्या करूं? इस पृथ्वी के लोग तो सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। सब अपने पेट में भरने में लगे हुए हैं। मानवता, सेवा, त्याग, प्रेम की भावना तो लोगों में बची ही नहीं है। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या भयुपद्रता। महाराज, सब मंद बुद्धि हो गए हैं। किसी के मन में कोई सत्संग भजन कीर्तन करने का भाव नहीं रहा है। सब आलसी हो गए हैं। बस किसी से कहो तो कह देते हैं कि सत्संग भजन में तो मन ही नहीं लगता है, और भोजन करने के लिए अग्रणी रहते हैं। और जब भोजन कर लेते हैं तो कहते हैं भोजन के बाद भजन थोड़ी नहीं होता है, भोजन के बाद तो शयन होता है, सुस्ती आती है। भोजन किया और सो गए। मानव की यही भारी भूल है कि वह भजन और भोजन में भेद रखता है। वास्तविकता भोजन और भजन एक ही है। जैसे विवेकी पुरुष जो होते हैं वे कदापि भोजन नहीं करते हैं, वो भोजन को प्रसाद समझ के और इस अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है उसके लक्ष्य को पूर्ण करते हुए भोजन करते हैं और उसको भगवान को अर्पित करते हैं। प्राण भगवान को आहुति देने का कार्य करते हैं, वो भी उनका भजन हो गया। महाराज, नारद जी कहते हैं कि जिस लोक में सत्संग कथाओं से भगवान का नाम सुमिरन करने से शीघ्र ही कल्याण हो जाता है, उस लोक के व्यक्ति ऐसे दुष्ट हो गए हैं कि कथाओं में तो बैठना नहीं चाहते, और 2-3 घंटे बैठ भी गए तो कमर पकड़ के उठेंगे और फिर घर में जाके लेट जाएंगे, फिर कहेंगे अब दोबारा से कथा में नहीं जाएंगे। 3 घंटे 4 घंटे का कष्ट भी नहीं उठाया जाता है। ऐसे लोग अपना उद्धार कैसे कर पाएंगे? अरे ये तो कुछ नहीं। नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं, अपना अपना दुख रो रहे हैं। तो बोले सनत कुमारों, बोले इस पृथ्वी पे तो मैंने ऐसा ऐसा दुर्लभ योग देखा है कि जिसे देख कर को मैं बड़ा पीड़ित होके दर दर भटक रहा हूं। बोले ऐसा क्या देखा? बोले महाराज, मैंने तो ऐसा आश्चर्य देखा है कि मैं हैरान हूं। बोले ऐसा क्या देखा आपने? बोले महाराज, मैंने देखा कि पृथ्वी पर सत्य, तप, दया और दान ये सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। सतयुग में तो लोग सत्य बोलते थे, इसलिए सतयुग था, लेकिन जब लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया तो सतयुग चला गया। महाराज, त्रेता में संत महात्मा बनकर लोग वनों में रहते थे,
तपस्या करते थे, लेकिन जब बन नहीं रही तो तपस्या भी नहीं रही, जब तप चला गया, धर्म के दो पैर टूट गए। अब द्वापर आया, तो द्वापर में क्या था? सबसे बड़ी थी दया। लेकिन महाभारत के युद्ध में लोगों ने दया को भी खो दिया। भाई भाई को मार रहा है, दया कहां रही? दया खत्म हो गई, तो कृष्ण भगवान भी छोड़ के चले गए। तीन पैर जो धर्म के हैं वो टूट चुके हैं, सत्य, तप और दया। अब चौथा पैर बचा है दान। अब दान भी कैसा? धर्म के लिए दान, अधर्म के लिए नहीं। धर्म के लिए दान की भावना होनी चाहिए, तो ही इस कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति होगी, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब मैं पृथ्वी पर कलयुग के दोषों को देखते हुए यमुना जी के तट पे श्रीधाम वृंदावन के पावन अविरल धारा के किनारे किनारे से जा रहा था, वहां पर यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक तरुण स्त्री, एक युवावस्था की स्त्री जिसकी उम्र 16, 18 या 20 वर्ष की होगी, वो वहां पर बैठी हुई है और उसके पीछे कुछ उसकी सेविकाएं हैं जो उसकी सेवा कर रही हैं। लेकिन आश्चर्य ये देखा कि उसके सामने दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं। दो वृद्ध पुरुष हैं जिनकी अवस्था बुढ़ापे की तरफ ग्रसित कर रही है। वो निर्जीव हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो बेहोश हैं, वो मूर्छित पड़े हुए हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। महाराज, इस प्रकार से जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उसकी उदासीनता का कारण देखा और मैंने पूछा, तो वह बोली, हे मुनीश्वर, आप जैसे संतों की उदासीनता का उसका कारण क्या ही मैं आपको बता सकती हूं कि आपने मुझसे ये पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आप जैसे संतों का दर्शन हो गया तो मेरा भाग्योदय हो गया, कृपया करके मेरा दुख दूर कीजिए। तब नारद जी ने उस स्त्री का नाम पूछा कि हे देवी, आपका नाम क्या है? महाराज, नाम पूछा तो दुखी हृदय से वह स्त्री ने अपना नाम बताया कि मैं भक्ति रीति ख्याता भक्ति हूं, वृंदावन में मैं यहां पर आकर के जवान हो गई हूं, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, और ये मेरी सेविकाएं जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये गंगा, यमुना, कावेरी आदि सरस्वती नदियां हैं। लेकिन मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? बोले मेरा जन्म तो जो है द्रविड़ देश में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़ो शाहम वृद्धिम कर्नाटकिते गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले मैं दक्षिण में जन्मी हूं, कर्नाटक में जवान हुई हूं। कर्नाटक में खूब भागवत कथाएं होती थी, धर्म और सत्संग प्रचार हुआ करता था। आज भी कर्नाटक दक्षिण में आप जाइए, उधर आज भी संस्कृत के बड़े बड़े व्याख्याता मिलेंगे आपको। जब मैं जवान होकर के महाराष्ट्र की धरती पर आई, उस धरती पर आई जहां पर आकर के मैं सम्मानित हो गई। सम्मानित कैसे हो गई? ये महाराष्ट्र की धरती है, यहां पर भक्ति को सभी सम्मान मिला है। ये वो धरती है जहां पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं, संत तुकाराम जी, जो आज भी स्मरणीय हैं, आज भी उनकी भक्ति की गाथाएं लोक प्रचलित हैं। आज भी इस महाराष्ट्र की धरती पर संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी को घरों घरों में जो है वाचन किया जाता है। अरे पंढरपुर वो धाम है जहां उस धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। ये सौभाग्य की बात है महाराष्ट्र वालों के लिए। इस महाराष्ट्र में ही वृंदावन है, क्योंकि यहां भक्ति सम्मानित हुई है। भक्ति माता कहती है नारद जी से कि मैं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूं,
लेकिन गुजरात में जाके जीर्ण शीर्ण हो गई और मुझे बुढ़ापे ने डस लिया। लेकिन जैसे तैसे मैं वृंदावन की गली गलिन में आई, तो यहाँ आते ही आते जैसे ही कुंज गलिन में पहुंची तो मोकू नाम सुनवे को मिल गो, राधे राधे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे नाम के शब्दों से भक्ति माता जो है युवावस्था में आ गई। वो फिर जवान हो गई, 18 साल 20 साल की अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में भी नहीं था। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य की कमी थी, इसलिए ज्ञान वैराग्य वहां आते आते बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। इसलिए भक्ति माता ने नारद जी से निवेदन किया, हे नारद जी, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं और यहाँ आके अब जवान हो चुकी हूं, लेकिन मेरे बच्चे वृद्ध हो चुके हैं और मैं बूढ़ी होती तो भी चलता, लेकिन मैं जवान हूं, बच्चे बूढ़े हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए कुछ उपाय कीजिए। नारद जी ने ये पूरा विचित्र दृष्टांत जो है किसको सुनाया? सनत कुमारों को। और सनत कुमारों को सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि इन बच्चों को जागृत किया जा सके, क्योंकि नारद जी ने सारा प्रयास कर लिया लेकिन ज्ञान और वैराग्य उठे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता की वाणी सुना दी, वेद वेदांत की बातें सुना दी, सारे धर्म पुराणों की बातें सुना दी, एक भागवत को छोड़ के, इसलिए वहां पे जाके उपाय पूछने लगे। महाराज नारद जी ने जब ये करुण विनय के साथ में निवेदन किया तो वहां पर सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप निश्चिंत रहिए, आप भक्ति भास्कर हैं, आप भक्तों के लिए शिरोमणि हैं और भक्ति माता के कष्ट का जो उदय करना चाहते हैं उसका मैं उपाय आपको बताता हूं। ये उपाय क्या है? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। सनकादि बोले भक्ति माता के कष्ट का निवारण एकमात्र भागवत कथा से हो सकता है, उसी से ये निहित हो सकता है, क्योंकि वो कथा आपके ही शिष्य वेद व्यास जी को जब आपने 4 श्लोकों का ज्ञान दिया था, जिसे सुन करके वेद व्यास जी की सारी चिंताएं दूर हो गई थी, तो इस सृष्टि में कोई और व्यक्ति कितनी भी चिंता लिए बैठा है, भागवत कथा का रसास्वादन करेगा तो उसकी चिंताएं पार हो जाएंगी। महाराज इस प्रकार से नारद जी से संकल्प कराया गया कि तुम कहो कि मैं ये भागवत कथा का आयोजन करूंगा। नारद जी ने इसका संकल्प लिया और कहा, अहम ज्ञान यज्ञ करश्यामि, मैं ये कथा ज्ञान यज्ञ अवश्य कराऊंगा जिससे भक्ति माता के दोनों पुत्र जागृत हो जाएं। इस प्रकार से नारद जी ने कथा की सारी विधि विधान को पूछा और सारी विधि को पूछ करके कथा की तैयारियां की, एक मंच सजाया। आज जैसे मंच आपके बीच में ये सजा हुआ है, ऐसे ही मंच सजाया। और वो स्थान कहाँ था जहाँ कथा हुई? वो स्थान था हरिद्वार के पास में आनंद घाट है। आनंद घाट पे भगवान की पावन पवित्र कथा का आयोजन किया गया। और जैसे ही संकल्प लिया था नारद जी ने, वहां वृंदावन में जो वृद्ध हुए, बेहोश हुए, मूर्छित हुए पड़े, ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। जब ज्ञान वैराग्य उठ के खड़े हो गए तो भक्ति माता नारद जी को धन्यवाद देते हुए उस घाट पर, आनंद घाट पर अपने पुत्रों को लेकर और अपनी सेविकाओं को लेकर के पहुंच गए। महाराज सूत जी कहते हैं कि सौनक जी सनत कुमारों ने नारद जी के इस संकल्प को पूर्ण कराने हेतु गंगा तट पर पहुंचकर कथा प्रारंभ की। तभी वहां पर ब्रह्मलोक, भूलोक, देवलोक आदि आदि लोकों से, गंधर्व लोकों से सभी देवी देवता लोग आ गए। महाराज सारे देवता लोग वहां पे आ गए। जब सारे देवता लोग वहां पे आने लगे तो ये देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कैसी भक्ति है, ये कैसी कथा है? इसको सुनने के लिए देवलोक, भूलोक, गंधर्व लोक, ब्रह्मलोक सभी लोगों के देवता आ गए। अभी तो संकल्प मात्र किया, अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई। अब आज कथा भी शुरू कहाँ हुई है?
कथा तो कल से शुरू होगी। आपके यहाँ पर भी आज कथा शुरू नहीं हुई हो। ये तो कथा की महिमा है जो बताई जा रही है। कथा तो मूल कल से शुरू होगी, लेकिन बिना महिमा को जाने हुए कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। कोई मशीन खरीद के लाओगे, उसके प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लोगे तो उसे खरीद के कैसे लाओगे। इसीलिए ये महिमा है। इस कथा के लिए मुनिवर सनत कुमारों ने पूरी तैयारी की और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा समापन होने से पहले ही भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ में वहां पर प्रकट हो गई और नारद जी को धन्यवाद देने लगी। बोले हे नारद, बोले आपके इस कल्याणकारी आयोजन के कारण से ही आज मेरे दोनों पुत्र फिर से जवान हो गए हैं। मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। सनत कुमार ने कहा, नारद जी, ये कथा सुनकर के तो पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप भागवत कथा कराने के अधिकारी हुए हैं। आपने कराई, इसीलिए सामने वाले दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत था। तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी पवित्र करके उसको मोक्ष का अधिकारी बना देती है। इस विषय में मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं। ऐसा कह करके सनत कुमारों ने एक छोटा सा दृष्टांत नारद जी को सुनाया कि सुनो नारद जी, बोले तुंगभद्रा नामक एक नदी है पृथ्वी पर। उसके तट पर एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम धुंधली था, उनके साथ रहते थे। जहां आत्मदेव बहुत ही वैदिक ब्राह्मण कर्मकांडी थे, वहीं उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वो इतनी निकृष्ट स्त्री थी, स्वभाव के स्थापिका, अर्थात अपनी ही बात मनमानने वाली, सबके ऊपर आरोप लगाती थी, गली में इतनी चुगली करती थी कि सबसे आपस में लड़ाई हो जाती थी, कलह करा देती थी सबके यहाँ पे। भगवान में आस्था बिल्कुल नहीं करती थी, दुष्ट भाव था उसका। धुंधम अज्ञानम कलह लाते या शाह धुंधली, वह अज्ञानी तो थी लेकिन साथ में कलह और अपने वचनों से आपस में युद्ध कराने वाली भी जग प्रसिद्धि थी। महाराज, धुंधली को ना कोई ले जाए तो उसको श्राप दे देती थी। कोई कहीं घूमने जाए, अगर धुंधली को नहीं ले गया तो श्राप दे देती थी। महाराज, इस प्रकार से धुंधली से लोग बच के रहना चाहते थे। धुंधली जैसी कोई भी स्त्री हो, हर आदमी बच के रहना चाहेगा उससे कि कहीं श्राप ना दे दो। लेकिन आत्मदेव बड़ा ही कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, लेकिन उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, उसको बड़ा दुख होता था। लेकिन धुंधली को कोई परेशानी नहीं थी। धुंधली कहते थे, मैं तो चैन से हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा हो जाएगा तो उसे कौन खिलाएगा, कौन उसे नवाएगा, कौन धुलाएगा, कौन कपड़े पहनाएगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आत्मदेव कहता था, मेरे न जाने कौन से जन्मों के पाप हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है। संतान तो छोड़ो, उसके आत्मदेव के घर में जो गाय आती थी वो कभी ब्याती ही नहीं थी। आत्मदेव अपने घर में फल वृक्ष लगाता था, उसमें कभी फल ही नहीं आते थे। महाराज, इस प्रकार से आत्मदेव बड़ा ही दुर्भाग्यशाली अपने आप को समझता था। इस बात से दुखी होकर के एक दिन आत्मदेव वन में चला गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर के तड़पते तड़पते वहां पर उसको एक प्यास लगी तो सोचा कि चलो एक जलाशय मिला तो जल पी लें। तभी उसे एक वृत्त सन्यासी दिखाई दिए तो आत्मदेव सन्यासी महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि, मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरा एक कार्य है उसे सिद्ध कर दो। सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम अपने कष्ट का वर्णन तो करो कि उससे पहले ही तुम्हारी बात पूरी कर दी जाए। आत्मदेव बोला, महाराज, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे घर में कोई भी फलदार वृक्ष नहीं होता है, कोई भी वृक्ष लगाते फल ही नहीं आते हैं, गाय लेके आए तो गाय बछड़ा ब्याती ही नहीं है, और यहां तक कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। सन्यासी महात्मा ने देखा, उसके मस्तक रेखा को देख के कहा कि अरे आत्मदेव, बोले तुझे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं होगी। अब तो
ऐसी बात सुन के आत्मदेव और पीड़ित हो गया, चरणों में गिर गया, बोले महाराज मैं सिर पटक पटक के मर जाऊंगा अगर मुझे पुत्र नहीं मिला। बोले भाई ये कौन सी बात हुई, भाई ये कौन सी बात हुई कि तुम्हें पुत्र नहीं मिला तो तुम सिर पटक पटक के मेरे सामने मर जाओगे। अगर भगवान ने किसी को संतान नहीं दी है ना तो उसमें भी एक कोई ना कोई फायदा ही है। शायद भगवान ये सोच रहे हों कि आजकल पुत्रों का व्यवहार देखा है तो सोच रहे हैं कि इस विरक्त को इसको विरक्त ही रहने दो, शादी जरूर कर ली है, संतान नहीं दी तो उसको दुख मत दो। शायद इसीलिए भगवान ने पुत्र नहीं दिया कि भाई पुत्र होगा तो दुख मिलेगा, कोई कहीं मारपीट करने वाला पुत्र मिल गया तो तेरा क्या होगा। लेकिन आत्मदेव तो बड़ा रुष्ट हो गया और चरणों में कूद पड़ा, बोले भगवान मैं मर जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं आपके कदमों को छोड़ के, मुझे तो आशीर्वाद दे दो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव की लाड रेखा को देख करके जो बताया था, लेकिन अब सन्यासी की बात माने कौन, यहां तो इच्छाएं लेके बैठे हुए हैं। लेकिन संत महात्मा ने एक बात और कही, बोले देखो आत्मदेव तुम एक काम कर सकते हो, तुम सन्यास में वानप्रस्थ ले सकते हो, वानप्रस्थ में बड़ा सुख है। सन्यास से सर्वदा सुखम, सन्यास में सुख ही सुख है, क्योंकि सन्यास में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान कुछ नहीं है। अब हम ही को देख लो, हम तो सन्यासी आदमी है, हमें मिल जाए भोजन तो सही, ना मिल जाए तो सही, हर माहौल में रह लेते हैं, हमें क्या अंतर पड़ता है। सुख की भी आशा नहीं है, दुख का भी गम नहीं है। कहो तो हवाई जहाज से मुझे कहीं भेज दो, कहो सो डब्बे में रेलगाड़ी में धक्के मार के बैठा दो तो भी चले जाएंगे। सुख की आशा हमें करनी नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, आप ही सब हमारा परिवार है। भाई अपना परिवार तो सब संसार के भाव, उनके कल्याण के भाव रखना ही हमारा कर्तव्य है। एक सन्यासी का यही कर्तव्य होता है कि जगत का कल्याण, और जगत को वो अपना परिवार क्यों मानता है। अगर परिवार मानता है तो शादी क्यों नहीं की, ये बात आती है ना। तो भाई सन्यासी बने तो फिर इस संसार को जगत का अपना क्यों मानते हो। तो इसको हम मानते हैं भगवान के नाते। सन्यासी आप सबको जो अपना मानते हैं ना, सब अब बहुत से लोग हमें अपना बेटा बना लेते हैं, कोई भाई बना लेता है, कोई मित्र बना लेता है। क्यों बना लेते हैं, और उनसे हमारे भाव भी जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे भाव नहीं जुड़ते हैं। लेकिन उसके पीछे उदाहरण ये है कि मैं ये मान के भाव जोड़ लेता हूं कि यार किसी ने मुझे भाई बनाया, किसी ने मुझे मित्र बनाया, किसी ने मुझे बेटा बनाया, तो मैं उसमें ये देखता हूं कि ये भी तो भगवान का है। तो जब ये भगवान का है तो मैं क्यों नहीं इसका हो सकता हूं। इस नाते से, भगवान के नाते से मैं सारे संसार को अपना समझता हूं। इसलिए सब अपने हैं तो सबके कल्याण की भावना रखनी पड़ेगी। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से प्रेम नहीं, सब कुछ बराबर महाराज। लेकिन यहाँ पर आशा सदैव दुखदाई होती है। यहाँ आत्मदेव आशाओं को लेके बैठे हैं। सुखी जीवन जीने का एक ही मार्ग है, वह है अभाव की तरफ दृष्टि न डालना। आज हमारी स्थिति क्या है, जो हमें प्राप्त है उसका तो हम आनंद लेते नहीं है, वरन जो प्राप्त नहीं है उसकी चिंता में बैठे रहते हैं। भाई भगवान ने जो दिया वो बहुत, लेकिन हम क्या है, भगवान ने जो दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं दिया उसकी चिंता करते रहो। इसीलिए व्यक्ति जो है आसक्ति में फंसता चला जाता है, आनंद को त्याग देता है और जीवन को शोक में बना लेता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। संसार में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। दुखी हम अपने ही कारण से होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आशाएं बैठी हुई हैं, आसक्ति बैठी हुई है। हम आसक्ति को अपने मन में लिए बैठे रहेंगे तो भाई हमें तो क्या है कि अभी हमें इच्छाएं हमारे मन में है कि आज हमको रसगुल्ला खाना है, और मिल नहीं रहा है पेठा भी, मिल नहीं रहा है गुड़ भी, तो दुख तो होगा ही ना। हम वो आशा लेकर ही क्यों बैठे कि हमें रसगुल्ला मिल जाए। लेकिन हमने इस भाव को समझा है। हमने किसी दिन सोचा कि आज कुछ मीठा हो जाए, लेकिन इच्छाएं त्याग के रखी। इच्छाओं में हमने कभी नहीं रखा कि मीठा मिल ही जाए। हाँ मिल जाए तो अच्छा है, ना मिल जाए तो कोई बात नहीं। अब विश्वास मानो कि उस दिन हमको इतना मीठा मिला कि हम खा नहीं सकते,
त्याग करना बहुत जरूरी है। महाराज इस प्रकार से आत्मदेव बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो पुत्र चाहिए बस। ये सन्यास वन्यास ये वानप्रस्थ वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पुत्रौद समन्विता। बोले महाराज इस लोक में पुत्र पुत्राद से युक्त गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। आप मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो अभी मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में सिर पटक पटक के अभी त्याग देता हूं। संत की कितनी हालत खराब होगी जब कोई ऐसे बात कहे आके। लेकिन संतों का भाव है महाराज, दया विनु संत कसाई। दया नहीं करी किसी पे तो संत नहीं, वो कसाई है। लेकिन यहां क्या हुआ, दया करी तो आफत आई। ऐसी दया करी कि अब तो आफत आ गई, महाराज प्राण त्यागने के लिए तैयार है। तो किसी शास्त्रकारों ने कहा है ना कि दया बिनु संत कसाई, और यहां संत ने जो दया कर दी तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के दारुण कष्ट को और उसके आग्रह को देखा, तो उसके विनती को देख करके कभी कभी भगवान अपना विधान बदल देते हैं। अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न घटने दिया कभी। आप देखो भगवान ने महाभारत में अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था। भक्त के भाव की रक्षा भगवान करते हैं, तो संत महात्मा के रूप में वो भगवान ही आए हुए थे, जिन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक तुझे पुत्र नहीं होगा। उन्हीं ने ही आशीर्वाद दे दिया कि जा तुझे पुत्र प्राप्त होगा। महाराज इस प्रकार से संत महात्मा ने अपने झोली से प्रसाद निकाला, और वो चरु औषधि नामक प्रसाद उस आत्मदेव को देके कहा कि जाओ इस प्रसाद को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक पवित्रता दान दया के नियमों का पालन करे, धर्म के 10 लक्षणों में तो कम से कम 2 लक्षणों का पालन करे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से उन योग ऋषि ने आत्मदेव को संतुष्ट करके भेज दिया। आत्मदेव बड़ी खुशी से आया अपनी पत्नी के पास, और अपनी पत्नी जो धुंधली नाम की थी उससे आके कहने लगा कि अरे अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, अब तो तुम्हारे भी गर्भ से पुत्र होगा, मैं पिता बन जाऊंगा, और अब हमारे दुखों का दूर हो जाएगा, पुत्र बड़ा हो जाएगा तो बहुत कमा के लाएगा, हमें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जिंदगी में कितनी आशाएं पाल ली, अभी ये भी नहीं पता है कि बड़ा होके क्या करेगा, तुम्हें रोटी खिलाएगा या तुम्हें जहर दे के मारेगा, तो समय आएगा तब बताएगा। महाराज धुंधली तो बड़ी दुखी हुई, धुंधली को लगा यार ये कौन सी मुसीबत ले आए मेरे सामने। बोले ये नियम, ये संयम, ये आचरण, ये पवित्रता, ये दान, ये दया, ये मुझ पे हो पाएगी क्या भला? अरे मुझ पे नहीं होने वाली है। महाराज धुंधली की बहन जो थी वो पड़ोस में ही रहती थी, वो आई, उसने अपना दुख बताया। बोले मेरा पति पता नहीं किसी बाबा जी से एक कोई औषधि ले आया है, कह रहा है कि इसे खा लो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन बहन मैं ऐसे पुत्र करना नहीं चाहती, मैं तो ऐसी ही सही हूँ बिना पुत्र के। बोले ये तो मेरा पति पागल हो गया जो पुत्र की रट लगाए बैठा है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले अरे मेरे पुत्र हुआ, मैं गर्भवती हुई तो बड़ा पेट लेकर के मैं कैसे घर का काम करूंगी, कैसे मैं खाऊंगी, कैसे मैं रहूंगी, और कैसे मैं ये सब जो चुगली करने गली गली जाती हूँ मैं कैसे जा पाऊंगी? फिर बच्चा हो जाएगा तो कौन उसका मैला साफ करेगा, कौन उसे कपड़े पहनाएगा, कौन नहलाएगा? मैं खुद तो नहाती नहीं हूँ, और इसे कौन नहाएगा नहलाएगा? तो उसकी बहन बोली देख बहन कोई बात नहीं है, तू एक काम कर कि ये जो औषधि दी है ना वो अपनी गाय बनी है ना उसके यहाँ डाल दे जाके। बोले डाल देंगे फिर भी पुत्र नहीं हुआ तो पति को शक होगा कि हमने खाई नहीं। तो बोले तू चिंता मत कर, बोले मैं गर्भवती हूं इस समय, और मेरे गर्भ से जो बच्चा होगा वो मैं चुपचाप से तुझे दे दूंगी लाके। बोले उसको तू रखना। बोले ठीक है भाई। लेकिन उसने क्या किया कि बोले ऐसा करते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है
ये भी तो पता चले। तो उसने वो जो चरु औषधि थी वो तो गाय के उसमें चारे में डाल दी, और जो उसकी बहन थी जिसका व्यवहार बिल्कुल हूबहू धुंधली की ही तरह था, उसका चरित्र भी वैसा ही था, उतनी ही दुष्ट उतनी ही निकृष्ट स्त्री थी। कुछ समय बाद उसने धुंधली ने बहाना बना लिया, कह दिया कि मैं तो गर्भवती हूं। अब आत्मदेव को बड़ा खुशी हुई। समय आया, कुछ समय बाद जो उसकी छोटी बहन थी उसको पुत्र हुआ, वो पुत्र आके इधर दे गई और रोज शाम को आके उसको दूध पिलाया जाया करती थी। अब तो बहुत खुश हुआ ये अपना आत्मदेव, और उसी समय आत्मदेव की गाय भी गाभिन हो गई। तो गाय को भी एक बहुत सुंदर जो है पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं। अब वो बछड़े जैसे कान तो थे लेकिन शरीर पूरा पुरुष जैसा था। आत्मदेव तो बड़ा खुश हुआ, बोले हमारे घर में कहा एक भी फलदार वृक्ष नहीं, वृक्ष पे फल नहीं आता था, कहा हमारी गाय ने भी एक पुत्र जैसा जो है बछड़ा जन्म दिया है, ये कैसे हो गया। महाराज, मनुष्य जैसा सुंदर पुत्र जिसको गाय जैसे बड़े बड़े कान थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रखा, गौकर्ण। और इधर धुंधली के जो बहन का जो बेटा था, जो धुंधली ने अपना बेटा बता दिया था, क्रियत कालीन तो जातो तरणो तन मया को गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। बोले ये मेरा पुत्र है, इसलिए मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी, क्योंकि धुंधुम कलह क्लेश करोति कार्यति सह स धुंधकारी। बोले मैं ऊधम मचाने वाली, मैं द्वंद मचाने वाली, मैं झूठ बोलने वाली, मैं लोगों की लड़ाई कराने वाली, घरों में कलह करने वाली, जैसी मैं वैसी मेरा बेटा। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। गौकर्ण तो बड़ा ही विरक्त ज्ञानी विद्वान पंडित बन गया, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट क्रूर आताताई बन गया। स्नान आदि शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों विचारों में तो उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता था, बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था, और तो और जो मुर्दे जलते थे शमशान में उनके ऊपर पका पका के चावल को और रोटियों को खाता था। एक ब्राह्मण का बालक ऐसा दुष्ट महाराज वैश्याओं की संगति में पड़ गया, अपने मां बाप को मारने लगा, पीटने लगा। अब तो आत्मदेव बड़ा ही दुखी होने लगा। तत्पिता कृपणः प्रपोचेर धनहीनो रुदोदः वंद्यतम तु समीचीनम कुपात्रो दुखदायका। आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा, बोला हे भगवान, ये कौन से जन्मों का पाप मेरा उदय हुआ, ये क्या दुख आपने दे दिया। इससे तो अच्छा था कि इसकी मां बांझ ही रहती पूरे जीवन, ऐसे कुपात्र पुत्र को आपने मुझे दे दिया। अब भगवान पर दोष डाल दिया। जब ऋषि ने कहा कि तुम्हें 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी, संतुष्ट हो जाता ना वहीं पे। अब पुत्र के मोह ने अब ऐसा डस लिया कि अब पुत्र रोज लाठी बजा रहा है बाप के ऊपर, रोज मां को मार रहा है। महाराज, इस प्रकार से अपने सुख के राग से, अपनी आशाओं से, अपनी चाह से आत्मदेव ने अपने जीवन में दुख ही दुख कर लिया। पहले तो फिर भी खुश रहता था। आत्मदेव रोता बिलखता रहता था। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुख व्योपे हेते। बोले अब मैं कहां जाऊं, हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। ऐसे रोते रोते बिलखते बिलखते जंगलों में जाते हुए रास्ते में गौकर्ण मिला। तो गौकर्ण ने कहा, पिताजी आप क्यों परेशान हैं, आपको तो अब वैराग्य ले लेना चाहिए। वैराग्य का उपदेश दिया गौकर्ण ने। जो गाय का बच्चा है, जिसके बड़े बड़े कान हैं, लेकिन वो अपना पिता मानता है, जो औषधि संतों ने दी थी उससे पैदा हुआ, चरु औषधि से,
लेकिन वो तपस्वी हो गया, वो बचपन से ही घर से चला गया। लेकिन पिता को जब वो जंगल में मिला तो कहा, पिता अब आप इस दुख को त्याग दीजिए और अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी जो है ना, ये 4 दिन का मेला है। ये 4 दिन के मेले में आपका क्या है? आप अकेले ही अकेले तो हैं। इसलिए ये जो जीवन की रेल है ना, ये जीवन की रेल जो है ऐसे पटरी पे दौड़ती है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसमें तो टिकट कटा के गए तो चल गए, मतलब धर्म काम किया तो चल गए, और टिकट नहीं कटाई तो टीटी ने आके कैंची चला दी। तुम्हारा एक सुंदर से भजन के साथ में 10 मिनट का हम प्रवचन आगे और करेंगे। तो यहाँ पर आती है कि भाई हमें संसार में त्याग और विरक्ति अपनानी चाहिए। यहाँ पर भी गौकर्ण कह रहे हैं कि आप अब इस संसार से, इस भवबंधन से पार होने के लिए उस रेल पे चढ़ जाइए और अपने जीवन को रेल रूपी समझिए कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक सुबह तेल है, सांसों का जब तक सुबह तेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। कर्मों की टिकट कटाने ना हो, पूछे टीटी तो फिर दिखला देगा। अच्छी कर्मों की टिकट कटाने ना हो, पूछे टीटी तो टिकट दिखा देगा। बिना टिकट सीधी भैया जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज इस प्रकार से आत्मदेव के उनके पुत्र गौकर्ण ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करके आत्मदेव के वन में जाकर के भागवत कथा के 11 अध्याय का पाठ करके भगवान को प्राप्त हो गए। अब इधर
माता जो धुंधली है, धुंधली ने देखा कि मेरा पुत्र तो बड़ा ही दुष्ट और नीच होता चला जा रहा है, इस प्रकार से कैसे इससे पार पाया जाए। महाराज, एक दिन ये हुआ कि वैश्याओं की संगति करते करते धुंधकारी को पैसों की आवश्यकता हुई तो चोरी डकैती करने लगा, और एक दिन घर में आया तो अपनी माँ के साथ में उसने ऐसा बर्ताव किया, अपनी माँ को मारने लगा और कहा पैसे दे निकाल के, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। धुंधली को लगा कि ये पुत्र तो मुझे वास्तविकता मार ही डालेगा, तो अपनी जान बचाने के लिए घर से भागी और आगे एक कुआं था, उसको दिखाई नहीं दिया, कुआं में गिरी और मर गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। देखो कैसी मृत्यु हुई। अपने बच्चों को संस्कारों का सृजन न कराया, उस मां की मृत्यु कैसी हुई। इसलिए हमारी माताओं बहनों को ये बहुत ही जरूरी है कि अपने बच्चों के भीतर संस्कारों का सृजन अवश्य कराएं। यदि आप संस्कारों का सृजन अपने बच्चों में कराएंगी तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र पाएंगी, आप वीर पुत्र पाएंगी। आप वीरों की कथाएं सुनाएं उसको, आप अपने जीवन में रहते हुए उसको ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है और बच्चा सबसे ज्यादा माँ के पास रहता है कि जैसा माँ का आचरण होगा, जैसा माँ का चरित्र होगा, वैसा ही प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। ये लिख के रख लेना। इसलिए आप जितना अपने बच्चों को यथाकारी, संस्कारी, साधुकारी बनाएंगी, वो वैसा ही आचरण करेगा। महाराज, धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी ने खूब उत्पात मचाया और एक बार रात में वैश्याओं के कहने पे बड़ी चोरी करके आया, और जब बड़ी चोरी करके आया तो वैश्याओं को पैसे देने के लिए आया, तो वैश्याओं को लगा कि इतने आभूषण चुरा के लाया है तो अब तो राजा इसको जरूर सजा देगा और इसे मार देगा, इसलिए इससे सारा धन छीन लो और इसको मार ही दो, और मार के इसको दूरी पहाड़ी से फेंक दो, जो इसका कोई पता ना लगा पाए। वैश्याओं ने मिलकर के उससे सारा धन छीन करके और उसको मारा, तकिए से उसका मुख दबा दिया और एक ऊंची पहाड़ी से उसे फेंक दिया। जब देखा तो मरा नहीं, तो ऊंची पहाड़ी से कोयले के जलते हुए अंगारे उस पहाड़ी से फेंके, जो उसके मुख में और आंखों में घुस गए आके। तड़प तड़प के धुंधकारी की मृत्यु हो गई। महाराज, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको अधोगति में जाना पड़ा और वे एक बहुत बड़ा क्रूर दैत्य बन गया। महाराज, अब तो आत्मा जो उसकी थी, जो प्रेत योनि में चली गई, वो उत्पात मचाने लगी, बवंडर मचाने लगी, दसों दिशाओं में भटकने लगा, भूख प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगा। कुछ समय बीत जाने पर जब लोगों को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु के बारे में, तो गोकर्ण को, जो उसके भाई थे, जो गाय से पैदा हुए थे, उनको जाके बताया। तो गोकर्ण को सूचना मिली, तो गोकर्ण ने धुंधकारी की आत्म शांति हेतु गया जी में श्राद्ध किया, गंगाओं में, गंगा जलों में जाके स्नान किया और बहुत सारे जो है उसकी मुक्ति के उपाय किए, जो करने चाहिए थे, जो एक भाई होने के नाते किए जा सकते थे, वो सारे उपाय किए। और ऐसे करते करते गोकर्ण तो विरक्त संत आदमी, वो तो अपने नगर नगर भटकते भटकते एक दिन लौट करके अपने पैतृक घर पर आए। और अपने घर पर आए तो वहां पे देखा कि तत्र सुप्तम च विज्ञाय धुंधकारी स्वबांधव निशीथे दर्शायामाश महारौद्र तरम वपु। रवि उसी रात्रि में जब वो अपने घर पर आए तो धुंधकारी जो प्रेत योनि में था, वो विराट स्वरूप लेकर के और डरावना रौद्र रूप लेकर के कभी भैंसा बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी गधा बन जाए, तो कभी सियार बन जाए, तो कभी कुत्ता बन जाए, तो कभी गीदड़ बन जाए, कुछ न कुछ बन भर के अपने भाई को दिखाने लगा। जब इस तरह से अनेकों अनेक रूप देख करके गोकर्ण ने देखा, तो गोकर्ण तो संत पुरुष थे, विरक्त पुरुष थे, उनको कौन सा डर था मृत्यु का। तो बोले, अरे ये नीच दुष्ट, कौन है तू जो मुझे डरावना रूप दिखा रहा है, सामने आ। अब वो बेचारा बोल ही ना पाए तो रोने लगा। गोकर्ण समझ गए कि ये तो कोई प्रेत है। बोले, इसके पाप इतने ज्यादा हैं, इसे बोल नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण के पास में 7 नदियों का पावन जल था, जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और गायत्री मंत्र पढ़ के उसके ऊपर जैसे ही डाला वैसे ही उसका कंठ खुल गया। जैसे ही कंठ खुला तो धुंधकारी रोते हुए बोलने लगा, भैया मैं तो आपका छोटा भाई हूं, मेरा नाम
धुंधकारी है, मैं अपने पापों की वजह से विनाश को प्राप्त हुआ, इसलिए मैं प्रेत बन गया और इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? इस प्रेत योनि से मैं बाहर कैसे आ सकता हूं? मुझे बचाइए। शास्त्र में, महापुराण में लिखा है कि गौकर्ण ने कलयुग में पहली बार इस भागवत कथा का आयोजन कराया। बहुत ज्यादा जो है तपस्याएं की, सूर्य देव को वो अपना गुरु मानते थे। सूर्य देव ने उनको ये रास्ता बताया कि भाई तुम अपने भाई का अगर उद्धार कराना चाहते हो तो तुमको भागवत कथा का रसास्वादन उसको कराना पड़ेगा। महाराज, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक वैष्णव भक्त को जो है मुख्य श्रोता बनाया गया। जैसे आज हमारे मध्य में आप परीक्षक के रूप में बैठे हुए हैं, मुख्य श्रोता बन के, इसीलिए ऐसे आपके मुख्य श्रोता बनने के बाद में इस कथा पांडाल में साक्षात हनुमान जी तो विराजमान हैं ही, लेकिन न जाने कितने योनियों में भटक रहे व्यक्ति लोग होंगे, वो भी यहाँ बैठे कथा सुन रहे होंगे, उन सबका भी उद्धार हो रहा होगा आपके माध्यम से, क्योंकि मुख्य श्रोता हैं आप। और इस कथा के जो यजमान हैं वीर अभिमन्यु प्रसाद फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारीगण, उनकी कृपा से, उनके सहयोग से ये सब अच्छा कार्य हो रहा है। महाराज, कथा का आयोजन किया गया, सारे लोगों ने कथाएं सुनी और कथा में, पहले ही दिवस की कथा में जो 7 गांठ का बांस टंगा हुआ था, क्योंकि धुंधकारी को उस कथा में बैठने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो दुष्ट प्रेत था। इसलिए उसे जब बैठने की कहीं जगह नहीं मिली भक्तों के बीच में, तो वो बांस में घुस के बैठ गया था और उसी बांस की पहली कथा, पहले दिन की कथा में वो पहली गांठ फट गया। पहले दिन की गांठ फटी तो लोग घबरा गए, क्या हुआ? दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, ऐसे करके 7वें दिन की जब गांठ फटी तो वो हरिदास के उड़न खटोले आए और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करके अपने आसन पे विराजमान कराया और कहा कि हे धुंधकारी, तुम बड़े बड़भागी हो कि तुम्हारा जो है उद्धार हो गया, तुम्हें मुक्ति मिल गई है, अब तुम भगवान के लोक में विराजमान हुई चलते। महाराज, कथा तो सबने सुनी, वहां पे इतने लोग बैठे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन मुक्ति एक की हुई, ऐसा क्यों? वहां पर गांव के लोगों ने पूछा कि अरे गौकर्ण, ये कैसी कथा थी? हम सबने सुनी, लेकिन मुक्ति तो केवल तुम्हारे भाई को मिली। तो वहां पर हरिदास से निवेदन किया गया, भगवान के जो पार्षद आए थे उनसे कहा गया कि ऐसा क्यों? तब हरिदासों ने, पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने बताया कि गौकर्ण, तुमने जो कथा सुनाई है उसको तन्मयता के साथ में अगर किसी व्यक्ति ने सुना है तो वो धुंधकारी ने सुना है। बाकी सब लोग तो अपने घरों में ध्यान लगाए बैठे हैं, किसी को घर पे भोजन बनाना है, किसी के पति नौकरी से आ रहे होंगे, ड्यूटी करके आ रहे होंगे, किसी के बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, इन सबका दिमाग अपने अपने घरों में लगा हुआ है, लेकिन कथा में दिमाग धुंधकारी का लगाता है, इसलिए धुंधकारी को मुक्ति मिली। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले अब तुम दोबारा से भागवत कथा करो और सब लोग अपने घरों की झंझटों को छोड़ करके 4 घंटा रोज कथा में ध्यान लगाओ, आप सबकी भी मुक्ति हो जाएगी। महाराज, दोबारा से पुनः गौकर्ण ने कथा का आयोजन किया और उस कथा में जितने भी नगर के वासी थे उन सबों ने अपने गाय, बछड़ा और अपने बच्चों की सारी चिंताओं को छोड़ करके, सारी व्यवस्थाओं को करके कथा में 4 घंटे मन लगा करके कथा सुनी। और 7वें दिन बाद हरिदास भगवान के पार्षदों के तमाम उड़न खटोले आए और सभी हरिभक्त परायण जितने भी सज्जन भक्त थे, माताएं बहनें थी, सबको अपने विराजमान करा के अपने उड़न खटोले में और भगवान के लोक में, उस दिव्य लोक में ले गए जहां पर स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है। महाराज, इस प्रकार से हम सब लोगों को इस भागवत कथा की इस महिमा से ये पता चलता है कि सौनक जी ने सूत जी महाराज से जो पूछा कि इस भागवत कथा को कराना चाहिए और उस कराने से क्या लाभ होगा, इस कथा को हमें क्यों दी भगवान ने, इससे हमें क्या लाभ है, ये कथा से हमारा क्या क्या उद्धार हो सकता है, इस कथा की महिमा थी ये। इस कथा की महिमा का ये प्रथम सोपान आज हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी कथा मूल रूप से जो है ना वो कल से शुरू होगी। जो भगवान जो पूछी है ना यहाँ पे कि भगवान की हमें वो कथा सुनाइए जो हमारे कानों में अमृत घोल दे,
क्योंकि भगवान की लीलाओं की जो कथा है ना वो कल से शुरू होगी। आज तो इसकी प्रेजेंटेशन थी, आज तो इस कथा का जो मूल उद्देश्य है महिमा, उस महिमा को बताना था। क्योंकि आज समय बहुत कम रहा, फिर भी 8 बज गए हैं और आप सभी जितने सत्संग प्रेमी भगवत परायण हरिभक्त बैठे हुए हैं, आप सबकी धैर्यता को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने बड़े ही धैर्य के साथ में कथा सुनी। आप वास्तविकता में बड़े ही बड़भागी हैं, क्योंकि इतना धैर्य होना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में लोग कमर को दुखने लग जाती है, 50 करवट लेते हैं, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, कोई बार बार आगे पीछे करेगा, किसी की गद्दी सेट नहीं हो रही है तो किसी कोई जमीन पे बैठा है दुख रहा है। लेकिन आप सब लोगों ने कथा की तरफ ध्यान लगा के मन सी कथा सुनी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिसका भी मन कथा में रहा है, विश्वास मानिए उसके घर में कभी आपत्ति नहीं आ सकती, कभी मुसीबत नहीं आ सकती। इस भागवत कथा के इस मंच से मैं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि जिसने इस कथा में 1 मिनट भी मन लगा के अगर कथा सुन ली, कोई दृष्टांत भी सुन लिया, अपने जीवन में उतार लिया है, तो हे भगवान उसके जीवन में खुशियां अपार भर देना। कल की कथा में हम आपको भजन भी सुनाएंगे और अच्छी लीलाएं आएंगी। संभवतः हो सकता है, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहा है ना, तो संभवतः कल शाम के समय में भगवान शंकर का विवाह की कथा आ सकती है। शंकर भगवान का विवाह होगा, उसमें आप सबको शंकर भगवान की बाराती बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो वहां पे आप जितना आनंद लेना चाहें उतना ले लेना। और यही नहीं, पार्वती जी के हाथ पीले करने का भी अवसर मिलेगा। तो कल की कथा में झांकी का तो वो यजमान जो हमारे आयोजक है ना रूपेश जी, उनसे कहेंगे। तो शंकर भगवान यहाँ साक्षात विराजमान होंगे। एक तो शंकर भगवान होंगे, बगल में माता पार्वती जी होंगी। बड़ा ही भव्य नजारा होगा उनकी कथा, उनके विवाह की कथा का। तो कल आनंद की कथा होगी, क्योंकि भगवान की कथा में हमें प्रेम रस मिलेगा ना, तब हम भगवान के प्रेमी बनेंगे। तो कल की कथा में हम या फिर ऐसा करते हैं, रूपेश जी है क्या यहाँ पे? रूपेश जी, आप एक काम करना कि जितने भी भगवत अनुरागी सत्संग प्रेमी भक्त आए ना, सबको जोड़ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें सूचनाएं प्रदान करते रहेंगे कि कल कथा कहाँ पे रहेगी और आप लोगों को क्या तैयारी करके आनी है। आप प्रयास करना कि अभी या कल दिन में सबके नंबर नोट करा लेना अपने फोन में, या एक डायरी ले लो। अभी माताएं बहनें जब जाती जाए यहाँ से, सबके व्हाट्सएप नंबर लिखाते जाओ। और शाम को ही आज मेहनत कर लो, 1-2 घंटे लग के व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें सूचना डालते रहो, ठीक है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे और आज की कथा को यही समापन करेंगे। कल से पुनः हम समय के साथ में निवेदन करेंगे हम आपसे कि 4 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम। आज की भूल चूक जो हुई उसे भगवान क्षमा करें, क्योंकि आज अव्यवस्थाएं थी थोड़ी सी, मुझे भी समय नहीं मिला। तो कल जो है हम 4 बजे तय समय अनुसार यहाँ पर मंच पे हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका होगा और 4:05 या 10 मिनट के भीतर हम कथा का प्रारंभ कर देंगे। तो समय में बिल्कुल भी विलंबता मत करना, आज जैसा मत सोचना, कल तो बिल्कुल एकदम चकाचक समय से कथा होगी। इसलिए आज की कथा को हम यही विराम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और आरती की तैयारी करते हैं। माताएं बहनें बच्चे और बड़े आरती के लिए हो जाएं खड़े। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। आरती। पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल भगवत बोल, सद्भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवत बोल, सद्भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद्भाग्य बोल, सद्भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से उतारो रे सभी, उतारो रे सभी, उतारो रे सभी, उतारो रे सभी। तोरे नाम ओम धीरे तुम जगमाता